नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं 20 जुलाई 2025 की न्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, ये क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो नेल्सन मंडेला साहब हैं वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे, बड़ी उनकी तारीफ है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है पहला, सेकेंड और बोथ, चौथा कोई नहीं। ये दोनों आदमी पाए हैं, ठीक है। ब्रेंडा रेनॉल्ड्स कनाडा, कैनेडी ओडेडे केन्या, ये दो व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है। और इस पुरस्कार की स्थापना 2014 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी। पहली बार वर्ष 2015 में इस पुरस्कार को दिया गया। ये पुरस्कार आमतौर पर 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर दिया जाता है। ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानव अधिकारों, सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो, जैसा कि नेल्सन मंडेला जी ने किया है समर्पित ना। चलिए, भारत की पहली रो रो फेरी सेवा का शुभारंभ कहां किया गया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली रो रो फेरी सेवा का शुभारंभ कहां किया गया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे दे रखे, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्रा और मतलब गुजरात। तो राइट आंसर गोवा है। तो अभी गोवा सरकार ने मांडवी नदी पर देश की पहली रो रो फेरी सेवा शुरू की है। रो रो का फुल फॉर्म होता है रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक है। मतलब गुजरात में भी ऐसी व्यवस्था है और ये अभी जो है यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से गोवा में शुरू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में वैसे आ चुका है ना। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने भारत में अपना पहला विदेशी परिसर खोला है। ये कहाँ का विश्वविद्यालय है, तो राइट आंसर इसका ब्रिटेन होगा। इस विश्वविद्यालय में गुरुग्राम में अपना पहला विदेशी परिसर खोला है। भारत में ऐसा करने वाला ये पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया। मतलब कहने का एक समय पर ये होता था कि भारतीय लोग विदेश पढ़ने जो है मतलब जाते थे, और एक समय अगर बहुत पहले अगर जाएं आप बीसी में जाएं तो बहुत सारे विदेशी पढ़ने भारत आते थे। फिर बीच में ऐसा कुछ मतलब टर्म मतलब बदला, कुछ एक से एक मूर्ख शासक करने आ गए, ठीक है। फिर मालूम चला ये ट्रैक बदल गया कि मेरे सपने जो शिक्षण संस्थान थे धीरे धीरे डैमेज हो गए। मालूम चला कि भाई अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, अब फिर से ट्रैक घूम रहा है। अब देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी बाहर की हैं जो वो अपना कैंपस इंडिया में खोल रही है ना। ऐसा नहीं, हमारे भी जैसे आईआईटी वगैरह है, आईएम वगैरह है, ये विदेशों में कैंपस खोल रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय भी हमारे रूस में, नेपाल में से खुले हुए हैं ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश में भाई थोड़ा सा मोदी जी की मेहरबानी भी है। आंध्र प्रदेश में जो सीएम है वो चंद्रबाबू नायडू जी, उन्होंने केंद्र में सपोर्ट दे रखा है। तो सपोर्ट देने मतलब है बिहार को इसको चमका देना है ना। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया, ठीक है। वर्ल्ड चेस डे कब मनाया गया, इसका राइट आंसर 20 जुलाई है। आइए, तो फिडे जो एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म भी मेंशन है, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस्क एसेस, तो फिडे 20 जुलाई 1924 इस दिवस को यूनाइटेड नेशन द्वारा 2019 में मान्यता दी गई थी, और जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ कहते हैं। ये विश्व शतरंज का एक गवर्निंग बॉडी है ना। तो हाल ही में किसने एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी दी है, और बहुत बढ़िया स्कीम है। हाल ही में किसने एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी दे दी है, तो इसका राइट आंसर है दिल्ली ना। दिल्ली की सीएम का नाम जानते हैं आप, क्या नाम है उनका, रेखा गुप्ता, ठीक है। चलिए, तो इसके अंतर्गत प्रत्येक जोन में रोजाना एक सड़क की मरम्मत, सफाई, स्ट्रीट लाइट ठीक करना और अतिक्रमण हटाना, ये सब कार्यक्रम किए जाएंगे। बहुत जरूरी काम है ये। ऐसी स्कीम है तो हर शहर और हर जो है राज्य में होनी चाहिए ना, क्योंकि लोगों ने अतिक्रमण करके पूरा रोड का ही सत्यानाश कर देते हैं। हाल ही में किस देश ने आम चुनाव में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी है, तो इसका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन ने 1969 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु पहले कर दी थी। भारत में तो भी 18 वर्ष की आयु है मतदान करने की, लेकिन ब्रिटेन ने 16 वर्ष कर दी। अब इसमें हो सकता है भारत में भी आयु घटनी चाहिए, क्योंकि 15-16 वर्ष के बच्चों में मैच्योरिटी भी आ जाती है, और तकरीबन जब मतदान होता है तो 2-4 करोड़ मतदाता इस एज का मतदान नहीं कर पाता है। तो उसके अंदर भी जागरूकता होनी चाहिए कि भाई नेशनल वोटर्स डे या ऐसा क्या उसकी इंपॉर्टेंस है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इंडियन गोल्ड प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। जितने भी क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर के हैं ये पेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेट के एग्जाम में साफ साफ लिखा है कि ब्रांड एम्बेसडर आता है और आया भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह, सभी लोग परिचित हैं इनसे। और ये तकरीबन जो है
ये रहा आपका 20 जुलाई का करंट अफेयर, जिसको पढ़ लीजिएगा। हमें लगता है ज्यादा इसको पढ़ाने में समय ही नहीं गया, क्योंकि 7-8 न्यूज थी और विशेष कोई डिस्कशन भी नहीं था, तो जल्दी से हो गया ना। मतलब कहने का हमारा ये मोटो नहीं है कि हमने 15 मिनट ठान लिया है तो 15 मिनट ही क्लास देंगे, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। कोई क्लास अगर 10 मिनट में हो सकती है, 8 मिनट में हो सकती है, तो उसमें क्या बुराई है? आपका टाइम कम जाता है, आप भी तो फटाफट टू द पॉइंट जो है तो नोट कर लेते हो। ज्यादा इधर उधर भागेंगे, फिजूल में डेप्थ लेके आएंगे। जैसे हमने देखा कई लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन, अब क्या करते हैं, वो एक ही जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ाया, वही बात उन्होंने दो दिन पहले पढ़ाई, फिर उसी 2 दिन के बाद फिर अगला वही क्वेश्चन कुछ वैसा आ गया, फिर वो उसके पीछे पड़ गए। किसी किसी राज्य के पीछे पड़ जाते हैं, राज्य के पीछे मतलब इतना पड़ जाते हैं कि अगले राज्य में घुस नहीं पाते हैं। तो इतना भी डीप में पढ़ाने की नीड नहीं है अनावश्यक किसी राज्य में। फिर डेली वही बात, डेली वही बात, तो रिपीटिशन कभी बड़ा बोरिंग फील करता है ना। तो इसलिए कहा कि कम समय में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।